आज हम सीखने वाले बच्चों कॉम्बिनेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कॉम्बिनेशन मतलब क्या बोला था बच्चों मैंने? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या? सिलेक्शन। आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। घेतला आता आणि गुण दाखले तुम्ही माझ्याशी आला फोन तर तेच सांगायचं आता। अब कॉम्बिनेशन मीन्स क्या बच्चों? सिलेक्शन। हमारे गैप मेथड के एग्जांपल बाकी है क्या? गैप मेथड के एग्जांपल बाकी है क्या बच्चों? सर आपने बस एक एग्जांपल दिया था और बाकी के हाँ सर, होमवर्क एक ही के लिए दिया थे था, एक ही दिया था सर। एक ही एग्जांपल लिया है और क्या? बाकी के होमवर्क के लिए दिया था। बाकी में होमवर्क के लिए। कुछ एग्जांपल्स करने के फिर कॉम्बिनेशन यस सर। हो चलेगा। गैप मेथड के कुछ अगर एग्जांपल करने, एग्जांपल करेंगे, ठीक है, कुछ दिक्कत हो। गैप मेथड, गैप मेथड की मतलब क्या बोला था बच्चों मैंने? सेपरेटेड, बराबर है। मैं उन्हें कैसे बना बैठाना है बच्चों? सेपरेट बिठाना। क्या बिठाना है? सेपरेट। तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? गैप मेथड। सपोज 5 बॉयज है, 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, और हम बोल रहे हैं बच्चों चारों जो गर्ल्स है उनके झगड़े हो चुके, तो गर्ल्स आर सेपरेटेड। फर्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? गर्ल्स आर सेपरेटेड, या कभी वर्ड आता है बच्चों सेपरेटेड की जगह पे एडजेसेंट, ठीक है। तो सेपरेट। अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास बॉयज है, बराबर है। कितने बॉयज है बच्चों? सपोज मैंने उनको नाम दे दिया B1, B2, B3, B4, B5, बराबर है। कितने गर्ल्स को बिठाना बच्चों? हमें 4 गर्ल्स को बिठाना। तो गैप काउंट करो बच्चों, कितने गैप पे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गैप, बराबर है। कितने गैप से बच्चों? 6 गैप से। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें 6 गैप में कितने गर्ल्स को बिठाना है? 4 गर्ल्स को बिठाना है। मतलब क्या बच्चों? बराबर है कि नहीं? 6C4 इनटू, अब मुझे बोलो बच्चों कितने बॉयज बिठे हैं? 4 बॉयज है, तो वो कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए? वो कितने अरेंजमेंट हो गए, कितने वेज में अरेंज हो गए? 5 फैक्टोरियल वेज में, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, वैसे ही गर्ल्स भी तो अरेंजमेंट होगी ना, गर्ल्स की भी तो शफलिंग हो सकती है। कितने वेज में हो सकती है बच्चों शफलिंग? 4 फैक्टोरियल वेज में। कितने वेज में होगी? 4 फैक्टोरियल वेज में। तो इसे बोलते हैं अपन बच्चों गैप मेथड। इसे क्या बोलते हैं हम? गैप मेथड। गैप मेथड मतलब सेपरेट है, हमें उन्हें क्या बिठाना है? सेपरेट बिठाना है। रिमेंबर दिस, ठीक है। आपने सॉल्यूशन यहाँ तक छोड़ा तो भी चलेगा, और आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा कॉम्बिनेशन होगा तो आपको ये कैसे इजीली सॉल्व करना है ये समझ में आएगा। ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलो नोट डाउन कर लो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकंड। अब कोई वर्ड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वर्ड। फॉर एग्जांपल वर्ड ऐसा लो कि जिसमें रिपीटेड भी वर्ड आएंगे। ऑक्सीपोड ले लो। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों, टी है, ये है टी। अब हमें ऑक्सीपोड वर्ड है, मैं बोल रहा हूँ एक्स एंड पी आर सेपरेटेड। एक्स एंड पी क्या बच्चों? सेपरेटेड। अब मुझे बोलो बच्चों किसे किसे सेपरेट बिठाना? एक्स और पी को। बाकी जो वर्ड है उन्हें एज इट इज लिख दो। तो कौन कौन से वर्ड है बच्चों? एक्स, आई, ओ, टी, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों गैप कितने? गैप काउंट करो। 1, 2, 3, 5 4, 5। 5 5 गैप को, 5 गैप में कितने लोगों को बिठाना बच्चों में? 2 लोगों को, बराबर है। 5C2 इनटू, इनके अरेंजमेंट कितने वेज में होगी बच्चों? 2 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि एक्स पी भी बैठ सकता है और पी एक्स भी बैठ सकता है। तो इनटू 2 फैक्टोरियल। अब ये वर्ड काउंट करो बच्चों, कितने वर्ड है? 4, तो 4 फैक्टोरियल।
अपॉन कितने वर्ड रिपीटेड आ रहे हैं बच्चों, 2, 2 तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग बच्चों? यस नोट डाउन कर लो इसे। झालं सर सर वो 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकते क्या? यस बेटा, कैंसिल हो जाए। सिंप्लीफिकेशन बाद में सीखने वाले हैं, तो पहले प्रोसीजर समझो। ओके सर। चलो हो गया क्लियर? यस सर। ओके, यस सर अब ऐसा कोई वर्ड बोलो जिसमें बहुत सारे वर्ड रिपीटेड आते हैं, और एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल थर्ड है बच्चों, इंजीनियरिंग। बराबर है, हमने वर्ड क्या ले लिया बच्चों, इंजीनियरिंग। अब मुझे बोलो बच्चों, मैं अगर बोल रहा हूँ कि जी एंड आर आर सेपरेटेड, जी और आर को हमें सेपरेट बिठाना। क्या बिठाना बच्चों, सेपरेट बिठाना। मुझे बोलो बच्चों, बाकी वर्ड कौन कौन से लिखो। ये कितने बार है बच्चों, ये कितने बार है, 1 2 3, 3 बराबर बार। है, तो ट्रिपल ई लिख दो। बाद में एन कितने बार है बच्चों, 3 बार, 1 2 3, एन की भी बात होगी। नेक्स्ट, जी को और आर को तो हमें अलग अलग बिठाना है। बाकी बचे कुछ कौन से बच्चों, आई, बराबर है, आई कितने बार है, 2 बार। और बचा कौन सा बच्चों, और कोई वर्ड बचा है क्या, नहीं। लेकिन जी 2 बार है ना, जी 2 बार है, बराबर है कि नहीं, जी कितने बार है, 2 बार, बराबर है। या क्वेश्चन ऐसा ले लो, या क्वेश्चन ऐसा ले लो, जी आर टुगेदर, टुगेदर एंड आर आर सेपरेटेड। मतलब जी को कहाँ पे रखना है बच्चों, हमें साथ में रखना है, और आर को सेपरेट रखना है। मतलब यहाँ पे अभी जी को हम बंडल काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे बच्चों, बंडल, रिमेम्बर दिस। अब मुझे बोलो बच्चों, ये एग्जांपल में मजा आएगी, इसमें 2 मेथड्स होगी। तो मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा के बाद, बोलो कैसे करोगे। सर सारे जी को एक बॉक्स में लिखेंगे। पहले इसे एक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन ई कितने बार रिपीटेड है बेटा, 3 बार, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एन कितने बार रिपीटेड है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इनटू आई कितनी बार रिपीटेड है बेटा, 2 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक फैक्टोरियल समझ में आ सकता। अब मुझे बोलो बच्चों, ये काउंट करो, गैप कितने रहेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 गैप में कितने लोगों को बिठाना है बच्चों, 2 लोगों को, 3 लोगों को नहीं, क्योंकि जी को हमें बंडल काउंट करना है। और जब हम उसे बंडल काउंट करते तो वो कितना काउंट करते बच्चों, हम 1। तो कितने लोगों को बिठाना है, 2। लेकिन वो कितने वर्ड है बच्चों, देखो ई ई आर वर्ड है, बराबर है कि, तो इनकी एडजस्टमेंट कितने वेज में होगी बच्चों, 3 फैक्टोरियल अपॉन कौन सा वर्ड रिपीटेड हो रहा है बच्चों, ई, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये बन गया 2 आपका सोल्यूशन। फैक्टोरियल तो इसमें आपकी बंडल मेथड भी आ गई, और इसमें आपकी गैप मेथड भी आ गई। समझ में आएगा, देखिए। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखो, हमें ई को साथ में रखना है ना, ई को क्या करना है, साथ में रखना है। तो वो 2 ही चीजें होगी, बराबर है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा बस, क्योंकि बंडल को एक काउंट करेंगे ना अपन, ई को साथ में ही रखना है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि 3 अलग अलग है, ई को साथ में ही रखना है। तो 2 फैक्टोरियल आएगा बच्चे, 2 फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि हमें उसे बंडल काउंट करना, तो 2 चीज है। तो वो कितने वेज में अरेंज होगी, 2 फैक्टोरियल वेज में। और ई फैक्टोरियल को 2 वेज में अरेंज करोगे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो वो 1 ही हो जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं है।
यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा। क्लियर हुआ सबको गैप मेथड और बंडल मेथड? किसी को कुछ डाउट इसमें? क्लियर सबको? यस सर। चलो हेडिंग डालनी है सबने, कॉम्बिनेशन। चलो सबने हेडिंग डाली है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या बच्चों? सिलेक्शन। रिमेंबर दिस, ये स्टार्टिंग में ही पढ़े थे अपन, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है और उसमें 20 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है बच्चों? 20 स्टूडेंट्स। और मुझे इनकी क्रिकेट टीम बनानी, तो क्रिकेट टीम में कितने बच्चे ये रहते हैं बच्चों, प्लेयर्स कितने रहते हैं? 11 बराबर 11 11। मतलब लोग कितने बेटा टोटल? 20। उसमें से सेलेक्ट कितने करने मुझे? 11। तो 20C11 ऐसे लिखते हैं उसे, क्या लिखते हैं अपन? 20C11। लेकिन उससे पहले आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बच्चों NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों? r फैक्टोरियल। तो ये किसका फॉर्मूला बच्चों? कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन। अभी इसे कैसे लिखोगे बच्चों बोलो? इसे कैसे लिखोगे? 20C11 का कैसे लिखोगे बच्चों फिर? 20 20 फैक्टोरियल upon 20 minus 11 factorial into 11 factorial 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 11 कितना बेटा? 9। 9 फैक्टोरियल इंटू 9 factorial 11 into फैक्टोरियल। 11 समझ में आया factorial. बच्चों सबको? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? Yes, sir. क्लियर है सबको? ओके, यस सर। इसे हाईलाइट करके रखो और नोट डाउन करना है सबने। चलो ऐसे ही नोट डाउन करना, मैंने जैसे लिख के दिया। अब ये यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट ये हो गया सिलेक्शन। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो क्या है बच्चों प्रॉपर्टीज? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर हम लिखते हैं बच्चों NC0, NC0, तो इसका सॉल्यूशन आएगा बच्चों 1। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सर 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 कैसे रहता है। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कैसे देख लो, पहले ये प्रॉपर्टी लिख लो, NC0 इक्वल्स टू 1। अब कैसे मुझे बोलो बच्चों, अगर 5 लोग हैं उसमें से मुझे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना मतलब कितना सेलेक्ट करना बच्चों? 0। कितना करेंगे? 0। अब मुझे बोलो बच्चों प्रॉपर्टी क्या अपनी? अपनी प्रॉपर्टी क्या है? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 कितना होगा बच्चों? 5 5 माइनस 0 कितना? 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल बराबर है क्या? क्या गेट कैंसिल बच्चों? 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। इस 0 फैक्टोरियल तो 1 रहता है, कितना है बच्चों सोल्यूशन? 1 हो गया क्या? कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते तो भी उसे काउंट 1 किया जाता है। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी सबने नोट डाउन करनी, NC0 इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है बच्चों, अगर मैं NCN करता हूँ तो भी सॉल्यूशन कितना आएगा? 1। जितने ऑब्जेक्ट है उतने सभी सेलेक्ट करने हैं, तो कितना वे रहेगा? एक ही वे रहेगा। बराबर है कि नहीं? 5 बच्चे, 5 में से पांचों सेलेक्ट करने हैं, तो एक ही वे बनेगा ना। 3 बच्चे, 3 में से तीनों को भी सेलेक्ट करना है, तो एक ही वे बनेगा। बराबर है कि नहीं? तो रिमेंबर दिस, क्या बोली बच्चों प्रॉपर्टी मैंने? NCN इज इक्वल्स टू 1। क्या बोला बच्चों मैंने? NCN इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया बच्चों 1। ये कितना हो गया? 1। रिमेंबर दिस। अब कैसे एग्जांपल लेके देखो, अगर सपोज 4C4
4 लोग है, उसमें से चारों को सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल इंटू कितना बच्चों 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल कितना रहता है 1, तो सॉल्यूशन 1 मिलेगा। बराबर है। n ऑब्जेक्ट्स है और n ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, कॉम्बिनेशन। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, समझ लो व्हाट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, वो मालूम होना जरूरी। सिलेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट्स दिए और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमें सेलेक्ट करना है, उनमें से हमें कुछ इनको सब सेलेक्ट करना है। अब 20 स्टूडेंट थे, उसमें से कितने लोगों को सेलेक्ट किया बच्चों हमने, 11 लोगों को। कितने लोगों को, 11, तो वो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। बराबर है। तो फॉर्मूला लिख के दिया मैंने, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट सीखे बच्चों, अगर एन ऑब्जेक्ट्स है उनमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो सॉल्यूशन आएगा अपन, वो चेक करके लिए अपन। सेकंड सीखे बच्चों, अगर एन ऑब्जेक्ट्स है और एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर एन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों। यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट बच्चों? अगर नहीं नहीं सर। तो नोट डाउन करो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इसे स्टार करके रखो। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पे आपके कैलकुलेशन जो है वो कंज्यूम करेगी और बहुत यूजफुल है। बायनोमियल थ्योरम में भी हमें ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो प्रॉपर्टी बच्चों एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, एन सी एन माइनस आर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कैसे, कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कैसे होल होता है। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 1 का सोल्यूशन आपको क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। आप कैसे, एग्जाम्पल ले लेंगे, मतलब आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बच्चों, अगर आपको दिया बच्चों 5C2, क्या लिखा है 5C2, तो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई 5C, तो 5 माइनस 2 कितना बच्चों 3, तो इन दोनों का सॉल्यूशन सेम आना चाहिए। तो हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बच्चों, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बराबर है। अब इसे भी वैसे ही लिखना बच्चों, कैसे लिखोगे बच्चों, कैसे लिखोगे बच्चों, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना बच्चों 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो वाला दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है क्या, वी गेट सेम वैल्यू, रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसे स्टार करके रखो, तो ये बहुत जगह पे लगेगी, या IMP बोल के भी लिख के रखो। अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। और लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, तो क्या है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, अगर NC1 दिया है, कितना दिया है NC1, तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों आपको n का सॉल्यूशन कितना मिलेगा n। अब आप सोचेंगे सर कैसे, अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है n, उसमें से कितना सेलेक्ट करना हमें एक, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लो 5C1, 5 में से कितने सेलेक्ट करने बच्चों, हमें एक ही सेलेक्ट करना है। तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना बच्चों 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। बराबर है। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिला बच्चों हमें 5। तो देखो ये नहीं सॉल्यूशन मिला कि हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा बच्चों, ये नहीं मिलेगा। अब अगर ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यूज कर सकता हूँ तो 5C4 कितना होगा बच्चों, 5 माइनस 1, तो ये इक्वल हो गया ना, तो इसका भी सॉल्यूशन कितना रहेगा बच्चों 5, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। देखो 5 अगर NCR है तो उसे क्या लिख सकते हो बच्चों आप, NCN माइनस आर, वी गेट सेम सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
ओके गुड, चलो हो गया होगा अगर नोट डाउन। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है हमें, और भी एग्जांपल सॉल्व करने कॉम्बिनेशन का यूज करके। कैसे देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन a team of a team of four boys, four boys and four girls, four girls can be selected, yeah, be selected out of out of six boys and five girls, five girls। अब प्रॉपरली समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ उसकी तरफ। अब मुझे बोलो बच्चों हमें टीम बनानी है, एक क्या बनानी, टीम। लेकिन उनकी एक कंडीशन है, वो टीम में क्या चाहिए, फोर क्या चाहिए हमें बॉयज एंड फोर क्या चाहिए बच्चों हमें गर्ल्स, बराबर है। लेकिन हमारे पास बॉयज कितने हैं बच्चों, सिक्स बॉयज है। तो उसमें से कितने सेलेक्ट करोगे बच्चों, कितने सेलेक्ट करोगे आप, सिक्स सी फोर, कितने, छह बॉयज में से कितने सेलेक्ट करोगे बच्चों, चार। वैसे ही अब हमारे पास कितने गर्ल्स है बच्चों, पांच। लेकिन उन पांच गर्ल में से कितने गर्ल्स चाहिए हमें, फाइव सी फोर। यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो बच्चों। यस सर। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे कि एडिशन करोगे, कौन सा वर्ड आया है, क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल या एडिटिव प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि एंड हमें चाहिए, और अगर होता मैं तो चाहिए और एडिशन। तो एडिशन। एडिशन। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, कैसे लिखोगे बच्चों बोलो, इसे कैसे लिखोगे बच्चों बोलो, फाइव फैक्टोरियल, सॉरी सिक्स फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस सिक्स माइनस फोर कितना बच्चों, टू फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल। और अभी एक प्रॉपर्टी सीखे, उस प्रॉपर्टी से इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों आप? उस हिसाब से इसे कैसे लिख सकते हो, फाइव सी वन बराबर है, फाइव माइनस फोर इज वन बराबर है। नेक्स्ट सिक्स फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों, सिक्स फैक्टोरियल को सिक्स इंटू फाइव इंटू 5 into फोर 1 2 फैक्टोरियल into अपॉन टू फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों, टू इंटू वन इंटू फोर फैक्टोरियल। अब फाइव सी वन कितना होगा बच्चों, एन सी वन, एन सी वन मतलब क्या, एन, एन मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फाइव। फोर फैक्टोरियल गेट कैंसिल, टू वन जा थ्री जा, फाइव फाइव जा 25, तो 25 इंटू थ्री, तो सोल्यूशन कितना आएगा बच्चों, 75। समझ में आया बच्चों सबको, आर यू गेटिंग एवरीवन, किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर। ओके, अगर नहीं है तो नोट डाउन करो। ओके, और एक एग्जांपल दूं क्या बच्चों, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों, हमें पांच लोगों की टीम बनानी है, कितने लोगों की, पांच लोगों की। लेकिन उसमें कंडीशन है, कंडीशन ऐसी है कि उसमें चार मेन होने चाहिए और फाइव वुमेन, आउट ऑफ सिक्स मेन एंड सेवन वुमेन। चलो इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सर 5 टीम क्या लिखा है आपने? हाँ, ओ सॉरी, वैसा एग्जांपल नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसे लिखो, 9 लोगों की टीम बनेगी, कितने लोगों की, 9 लोगों की, ठीक, टीम हमें चाहिए 9 लोगों की, बराबर है। अब बेटा अब आए, चार मेन चाहिए, पांच वुमेन चाहिए, आउट ऑफ सिक्स मैन एंड सेवन वुमेन। अब आएगा होम का 210 है, और सर 315। 315, ओके।
क्या करना है बच्चों, हमें टीम बनानी है। तो कैसे सेलेक्ट करोगे बच्चों, 6 मेन में से कितने सेलेक्ट करने हैं हमें, 6C4 इंटू 7 वुमेन में से कितने सेलेक्ट करने हैं बच्चों हमें, 5, तो 7C5। इसे कैलकुलेट करो बच्चों, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसे लिखोगे आप 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 कितना बच्चों, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कैसे करना बोला मैंने आप सबको, 6 5 जो सबसे बड़ी टर्म है उस वहाँ तक फैक्टोरियल लिखना अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, 4 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 5 factorial 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। और कुछ कैंसिल होता है क्या बच्चों, और कुछ कैंसिल होता है क्या, 2 1 2 जा sir 2 3 जा, 230 upon 2 तो ये हो जाएगा 3 जा बराबर है, तो 3 3 जा कितना बच्चों, 9, 9 9 इंटू 5 इंटू 7 और मल्टीप्लाई 45, 315 sir. 315। yes sir ओके, आया सबको समझ में कैसे करना बच्चों। अब ये Yes, था sir. बहुत इजी एग्जांपल, ये बहुत इजी एग्जांपल था। अब हम इसमें एक ट्विस्ट डाल देंगे, ये क्या कर देंगे, ट्विस्ट, ट्विस्टेड एग्जांपल लेंगे। पहले एग्जांपल है बच्चों, चलो सबने नोट डाउन करना एग्जांपल, पहले आपने भी ट्राई करना है, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना। एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 3, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम of 4 boys, 4 boys and 4 girls, 4 girls be selected, be selected out of 6 boys and 5 girls, 5 girls. If a particular boy and a particular girl refuse to work together, उसमें से एक बॉय है और एक गर्ल है, उन उन दोनों का कहना है कि हमें साथ में काम ही नहीं करना भाई, तो वो एक टीम में आएगी ही नहीं। तो इस टाइप के एग्जांपल को कैसे करोगे, ट्राई करो आप इसे, राइट, ट्राई करो, आप सोचो, आधा एग्जांपल रीड करो कि हमें क्या करना, पहले टीम बनानी, कैसे, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स, उसमें कंपल्सन है, हमें जो टीम है हमारी उसमें कंपल्सन क्या है, 4 बॉयज चाहिए ही चाहिए और 4 गर्ल्स चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद आउट ऑफ कितने बॉयज हमारे पास, टोटल 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स, बराबर है। तो बॉयज को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज B1 B2, B1 B2 B3 B4 B5 B6, और गर्ल्स को कुछ नाम दे देता हूँ, G1 G2 G3 G4 आणि G5। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, हमें क्या करना, हमें करना है, एक बॉयज है, सपोज ये वाला जो बॉय है और ये वाली जो गर्ल है, इन दोनों को काम नहीं करना है साथ में, तो इन दोनों को साथ में काम नहीं करना है, मतलब आप सिलेक्शन कैसे करोगे, तो इसमें आ जाएगी कुछ कंडीशंस, क्या आ जाएंगी बच्चों, कंडीशंस। तो पहली कंडीशन क्या रहेंगी बच्चों, कि अपन क्या करेंगे, एक टीम में B1 को सेलेक्ट करेंगे, B1 सेलेक्टेड,
अगर मैं B1 को उस ग्रुप में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें G1 आएगा क्या? नहीं। तो मैंने ऑलरेडी एक बॉय को सेलेक्ट किया है, कंपल्शन है, मैंने उसको सेलेक्ट ही किया है, कंपल्शन है। इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, किसको किसको सेलेक्ट किया बच्चों मैंने? B1 को। तो अब मुझे बोलो बच्चों बॉयज कितने बचे? हमने क्या किया बच्चों? B1 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया B1 को, तो बाकी बचे बॉयज कितने बच्चों? 1 2 3 4 5। लेकिन 5 बॉयज में से एक सेलेक्ट अगर कर लिया मैंने तो मेरे पास 6 बॉयज है, उसमें से अगर मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, मुझे चाहिए टोटल 4 बॉयज, उसमें से अगर एक सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। आउट ऑफ कितने बच्चों? 5C3 इनटू, अब मुझे बोलो बच्चों मैं उस गर्ल को सेलेक्ट करूंगा क्या? मैं उस गर्ल को नहीं। सेलेक्ट करूंगा क्या? नहीं। तो बची गर्ल्स कितने मेरे पास? 4। तो 4 में से 4। मुझे कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे बच्चों? 4C4। यहाँ तक समझ में आया? देखिएगा, यस सर। किसी को कुछ डाउट इसमें? नो अब इसे सर। सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों इसे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और आप सबको मालूम है 4C4 कितना रहता है 1। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा बच्चों? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक यस क्लियर सर। है? अब सेकंड वाली यस कंडीशन क्या आएगी बच्चों? सेकंड वाली कंडीशन क्या आएगी? कि मैं सर। किसको गर्ल सेलेक्ट 1 को करता हूँ? सिलेक्ट कर लिया। G1 को सेलेक्ट कर लिया, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों, मैंने अगर G1 को सेलेक्ट कर लिया तो 4 गर्ल में से कितने सेलेक्ट करनी मुझे? 3 गर्ल्स, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा क्या B1 को? नहीं। तो बचे मेरे पास बॉयज कितने? 5। 5 में से कितने सेलेक्ट करने मुझे? 4। यहाँ तक समझ में आया सबको बच्चों? एवरीवन। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो 5C3 कितना होगा बच्चों? 1 कि 4 होगा? सोचो, 4। 4C3 कितना होगा? अरे देखो ना, 4C3 को कैसे लिखते हो? 4 माइनस 3 इज 1 इंटू 5C4 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 5C4 को कैसे लिख सकते हो? 5C1। और आपको मैंने इसका सोल्यूशन बताया था एन। एन की वैल्यू कितनी बच्चों? 4। 4। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी? 5। कैलकुलेशन कम 5। करो ना। 5 4 से कितना है बच्चों? 20। अरे हैप्पी विद दिस एवरीवन। यस सर। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो थर्ड कंडीशन क्या आएगी? मैंने दोनों को भी सेलेक्ट नहीं किया भाई, बराबर है कि नहीं? मैंने दोनों को भी एक ग्रुप में, एक ग्रुप ऐसा रहेगा उसमें B1 भी रहेगा और G1 भी नहीं रहेगा, तो ऐसा ग्रुप कैसे फाइंड होगा? तो मेरे पास ऑप्शंस क्या बचेंगे? 5C, क्या करोगे? नन ऑफ B1 एंड G1 सेलेक्टेड। उसमें क्या आ जाएगा बच्चों बोलो? कितने बॉयज बचे फिर मेरे पास? 5। 5 में से कितने सेलेक्ट करने मुझे? 4। उसमें से एक गर्ल चली गई, बची 4 गर्ल। 4 में से कितने सेलेक्ट करने मुझे? 4। तो 5C4 कितना हो जाएगा बच्चों? ये इसे लिखेंगे अपन 5। 5C1 इंटू, इसे कैसे लिखोगे? 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1। इसका सोल्यूशन कितना आएगा बच्चों? 5। जो फाइनल सोल्यूशन आया उसे क्या करेंगे अपन? ऐड। तो 10 प्लस 20 कितना होगा? 30। 30 प्लस 5 कितना आएगा बच्चों सोल्यूशन? 35 वेज। समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रही है? यस सर। अब कुछ ज्योमेट्रिकली एग्जांपल देते हैं, उसमें अपन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो कैसे? देखो, अगर फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर कौन सा चले हमारा? फोर्थ। फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, एक डायग्राम गिवन है सपोज हम। ऐसी डायग्राम दी बच्चों में, और अगर आपको पूछा जाता है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल इन फिगर, आप इसे काउंट थोड़ी करते बैठोगे,
बराबर है, ये छोटी डायग्राम है, मैंने छोटी डायग्राम इसके लिए ली कि आपको समझ में आना चाहिए पहले। अब मुझे बोलो बच्चों रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन बोलो, ये जो लाइन है इन्हें क्या बोलते हैं अपन, कौन सी लाइन है ये, बोलो, हॉरिजॉन्टल, बराबर है। ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, बराबर है। ये कौन सी लाइन है बच्चों, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। बराबर है कि नहीं। अब मुझे बोलो, प्रॉपरली सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे जब रेक्टेंगल बनाना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी लगेगी बच्चों, 2, और वर्टिकल लाइन कितनी लगेगी बच्चों, 2। 2। हैप्पी विद दिस एवरीवन। यस सर। तो मुझे मेरे पास कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है बच्चों, बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने, 1 2 3 4, बराबर है। तो 4 में से मुझे कितनी लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी बच्चों, 2, इनटू हॉरिजॉन्टल कितनी सेलेक्ट कर, वर्टिकल कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी बच्चों मुझे, 2, आउट ऑफ कितना, 4। तो 4C2, यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको, यहाँ तक समझ में आया। यस। अब मुझे बोलो बच्चों 4C2 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब मुझे बोलो बच्चों इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार, 2 1 जार 2 2 जार, तो 3 2 जार 6, 6 6 जार 36। कितने ये बनेंगे बच्चों रेक्टेंगल, 36 रेक्टेंगल बनेंगे। समझ में आया बच्चों सबको, हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल, यस डाउट सर। इसमें। यस सर। अब अब थोड़ा एग्जांपल बड़ा कर देंगे, मजा आएंगे। एग्जांपल नंबर 5 ले लो बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन अ चेस बोर्ड, चेस बोर्ड है उस पे कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे वो काउंट करना है। तो मुझे बोलो बच्चों चेस कैसे रहेगा, ये आपका चेस है, ठीक है। काउंट करो कितना होगा, Sir, 8 rows and 8 columns. एक बेटा, एक मिनट, ये क्या करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है। अब बराबर है क्या, देख, बराबर है, 1 2 3 4, एक लाइन एक्स्ट्रा है। अब बराबर है, यस सर। Oh, sir. छोटा कर देता हूँ, ठीक है। समझ लो फर्स्ट, ठीक है, ध्यान दो वो लाइन को बाहर आने दो। या रुको,
ठीक है जान, ट्राई करेंगे अपन एक। ये आपका चेस बोर्ड है, समझ के चलो। तो इसमें क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे रहेगा पहले ब्लैक, ब्लैक बराबर है। इसके बाद ठीक है। अब मुझे बोलो बच्चों, ये चेस बोर्ड है आपका, वो कुछ लेना देना नहीं। हमें क्या बनाना है बच्चों, रेक्टेंगल्स। मुझे बोलो बच्चों, काउंट करो कितने लाइन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 कितने लाइन्स रहेंगी बच्चों, 9 लाइन्स रहेंगी। 9 उसमें से कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 2। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बराबर बराबर है। कितनी लाइन सेलेक्ट कनेक्ट करनी पड़ेगी बच्चों हमें, 2। इसमें से 9 में से तो 9c2 इंटू 9c2, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 9c2 का क्या होल स्क्वायर। कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इतने रेक्टेंगल्स फॉर्म हो गए। तो रिमेंबर दिस, यहाँ पे भी हम कॉम्बिनेशन यूज। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, किसी को डाउट इसमें।